नॉर्मल मतलब पढ़ो, डिसमल का मतलब होता है ग्लूमी। ये तो हो गया इसकी मीनिंग। अब इसका क्या है, सिनोनिम क्या है, अक्सर सिनोनिम एंटोनिम आते हैं एग्जाम में, ठीक है। आप सिलेबस से फेमिलियर हैं एमयू के, पीएलएलबी की नहीं, तो ये वोकैब इंग्लिश वोकैब आती है, इंग्लिश आती है 40 नंबर की। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, 40 में से 10 नंबर का वोकैब आता है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ। वोकैब में ऐसे आता है, या तो मीनिंग पूछ लेगा डायरेक्ट, या तो सिनोनिम पूछ लेगा किसी वर्ड का, या तो इसका एंटोनिम पूछ लेगा। और एग्जाम्पल सेंटेंस में नहीं आता नॉर्मली, लेकिन ऐसा था कोई सेंटेंस आ गया उसमें से एक वर्ड हटा देगा, जैसे ये वर्ड हटा दिया यहाँ से, सेंटेंस दे दिया। अब 4 ऑप्शन देकर पूछेगा कि इसमें कौन सा सही सेंटेंस है। अगर आपको मीनिंग पता होगी देन यू कैन आंसर द सेंटेंस ऑल्सो। इस तरीके क्वेश्चन 10 नंबर के रहते हैं हर साल, ये फिक्स सिलेबस है। पढ़ते रहो, पूरे साल पढ़ोगे, आपके पास अच्छे खासे हो जाएंगे, 2-3-4 हज़ार के आसपास आपके पास ये हो जाएगा। रोज का रोज थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, हर चीज तो याद नहीं होगी, डेली रिवीजन एक बार, जितना याद आ जाए बहुत अच्छा है। एक बार एग्जाम में आएगा ना, इसका फायदा ही होगा, व्हेन यू आर इन एग्जाम आपको स्ट्राइक मार जाएगा, हाँ सर ने क्लास में पढ़ाया था, तो आपको 2 ऑप्शन में ही कंफ्यूजन रहेगा, फिर वहां पे आपको सही आंसर आता होगा, और मोस्ट प्रोबेबली आप ज्यादातर सही आंसर लगा के आ जाओगे अगर आप रिवाइज करते रहे तो। नहीं रिवाइज करोगे तो गए। इसकी गारंटी मैं इसलिए नहीं लेता हूँ, मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा दूंगा, पढ़ना आपका काम, ठीक है। अब साल के एंड में कि सर ये आता था नहीं आया, अक्सर होता है मेरे साथ, तो क्यों नहीं आया, क्योंकि आपने रिवाइज नहीं। तो ये आप लोग मत करना, अगर क्वालिफाई करना है देन शुड बी सीरियस। तो डिसमल मतलब ग्लूमी, सिनोनिम क्या हो गया, ग्लम या फिर मॉर्नफुल। मॉर्नफुल जानते हैं, मौन करना, मौन कब होता है, व्हाट डज मौन मींस, दुख प्रतीक करना, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या हो गया, दुख का उल्टा क्या हो गया, चीयर करना, यानी चीयरफुल। तो बेसिकली इसकी मीनिंग तो थोड़ी टफ थी, लेकिन अगर आप इसका एंटोनिम उल्टा देखो तो आपको उसकी मीनिंग समझ में आ गई, ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है, ये मैंने ऐसे ही बना रखा है, हिज डिसमल मूड was not, डिसमल यूज हो गया, his gloomy mood या फिर his mournful mood was not dispelled by finding the house empty। सेंटेंस का क्या मतलब हो गया बेटा, मीनिंग आपने पढ़ ली, सेंटेंस का मतलब आप लोग बता दो जल्दी से क्या हुआ। सब इंग्लिश बैकग्राउंड से है ना यहाँ पे तीनों जो आप बैठे हो, तो यू कैन फ्रेम द सेंटेंस इजिली। ऑनलाइन बच्चे सब ऑनलाइन हो बेटा, जल्दी जवाब दो जो मैं पूछ रहा हूँ, खामोश क्यों रहते हो। अच्छा, खाली घर देखने के बाद मेरा दुख ठीक नहीं हुआ, थोड़ा सा गलत है। खाली घर देखने के बाद, खाली देखकर क्या, अब सही करो उसको, बिल्कुल सही, खाली देखकर क्या, तो इसको थोड़ा सा हिंदी सेंटेंस सही करो, मेरा एकदम एज इट इज मत बनाओ। इंग्लिश और हिंदी में यही फर्क है, जब आप ट्रांसलेट करते हो ना तो हिंदी में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। क्या होगा कि उसका मूड सही नहीं हुआ, ठीक है, जब उसने कोई घर खाली देखा, थोड़ा बहुत इंप्रोवाइज करा जाता है हिंदी सेंटेंस में, ठीक है। इंग्लिश में वही चीज आप निकाल के सिंपल सेंटेंस लिखते हो, ये डिफरेंस है हिंदी और इंग्लिश में। आप सही बोल लेती, बस थोड़ा सा फ्रेजिंग की गलती थी। सर शीट क्लियर शो नहीं हो रही, ओके ऐसा बोलो ना यार, लो शीट क्लियर कर देते हैं। वही बेटा क्लियर, इससे ज्यादा तो क्लियर नहीं होगी, फुल है स्क्रीन। नेक्स्ट पे आते हैं, विग्रस यानी जोरदार, इसकी हिंदी मीनिंग यहाँ लिखी है, यानी स्ट्रेनस। सिनोनिम क्या होगा, पावरफुल या पोटेंट, ओके। एंटोनिम क्या है, वीक, भाई पावरफुल का उल्टा क्या होगा, कमजोर, वीक। एग्जाम्पल सेंटेंस क्या हो गया, इट इज सेड दैट विग्रस एक्सरसाइज यानी पावरफुल एक्सरसाइज इंक्रीजेस ऑक्सीजन कंजम्पशन। ऐसा बोला जाता है कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है जब आप एक्सरसाइज ज्यादा करते हो। जो लोग जिम करते हैं या देखते होंगे उसकी वीडियोस, उनको पता होगा, इवन अगर आप कोई चढ़ाई चढ़ो ऊंची, वहां ऑक्सीजन कम हो जाता है, ठीक है, वो वही चीज होगी विग्रस। अब आइए तो क्या पढ़ेंगे, लेबिरिंथाइन, ठीक है, जटिल यानी कॉम्प्लिकेटेड, कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड होना। सिनोनिम क्या हो गया, इंट्रिकेट या फिर कॉम्प्लेक्स होना, ठीक है। एंटोनिम क्या है इसका, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे बात करने वाला। एग्जांपल सेंटेंस, द फिल्म वाज फिल्म्ड विद लेबिरिंथ, क्या यार ये चढ़ नहीं रहा है, लेबिरिंथाइन, हाँ इधर से दिख नहीं रहा है, प्लॉट्स एंड काउंटर प्लॉट्स। तो क्या है, एक फिल्म जो बनाई गई उसमें क्या थे, काफी ज्यादा ट्विस्ट है। प्लॉट मतलब ये घर वाला प्लॉट नहीं हो गया, ये ट्विस्ट है और काफी ज्यादा काउंटर ट्विस्ट भी थे, ठीक है। इस तरीके से काम चल रहा था, ओके। नेक्स्ट पे आइए, कौन सा ये वाला हो गया ना, ओके। डिंगी या डिंजी, ठीक है, ग्लूमी, ये भी ग्लूमी है, यानी सिनोनिम इसका क्या, ड्रैब या फिर डार्क। इस वाले का मीनिंग थोड़ा अलग है, अंधकार में यानी अंधकार, अंधेरा, ठीक है। एंटोनिम क्या हो गया, ब्राइट या फिर ब्राइटनेस, ओके। एग्जांपल सेंटेंस, इन माय सिटी देयर आर डिंगी एलीज, द सन डज नॉट शाइन एंड द एयर इज फाउल। मीनिंग बताओ जल्दी से, बहुत सिंपल है। हाँ, कुछ ऐसे इलाके हैं, एलीज मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे सूरज बिल्कुल भी नहीं आता और जहां पे बदबूदार स्मेल रहती है हवा में, ठीक है। अब आ जाओ, एक्सपीडिएंट, क्योंकि एली का मतलब बहुत सारा, एली मतलब दुश्मन भी होता है, एली मतलब फ्रेंड ऑफ कोड भी होता है, मतलब दुश्मन भी है और फ्रेंड ऑफ कोड भी है। एक नॉर्मल मतलब दुश्मन होता है, और अगर हम लॉ की लैंग्वेज में बात करें तो फ्रेंड ऑफ कोड भी होता है। यहाँ एली का मतलब क्या हो गया, कुछ ऐसी गड़बड़ जगह या कुछ इस तरीके की चीज, ठीक है। चलो, एक्सपीडिएंट, एक्सपीडिएंट क्या होता है, फायदेमंद, तेज, ठीक है, तेज भी हो सकता है मतलब, यानी कन्वीनियंट। जो मुझे सही लगा मैंने वहां जाके फायदा ले लिया, ठीक है, कन्वीनियंट, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से काम कर लिया। सिनोनिम क्या हो गया, एडवांटेजियस या फिर यूजफुल, और एंटोनिम क्या हो गया, इनएक्सपीडिएंट, ठीक है। कन्वीनियंट या फिर आप इसका क्या, एक्सपीडिएंट का इनएविडिएंट। और एंटोनिम बताओ यार मुझे, चलो एक दो तो मैंने लिखा है, ये तो बुकिश हो गए, अपने हिसाब से बताओ। क्या चीज, इनकन्वीनियंट,
इनकन्वीनियंट, इनकन्वीनियंट होगा कि नहीं होगा? इनकन्वीनियंट होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल ठीक है। चलो, और क्या है? यूजफुल का भी उल्टा कर सकते हो, यूजलेस। ठीक है, अब मैं शुक्र है मैं किसी ने ये नहीं बोला नॉन यूजफुल, अक्सर बच्चे बोल जाते हैं। हाँ, डिसएडवांटेजेस या डिसएडवांटेजियस। ठीक है, एग्जाम्पल सेंटेंस पाइए। ईदर साइड कुड ब्रेक द एग्रीमेंट इफ इट वर एक्सपीडियंट टू डू सो। कोई भी जो दो पार्टी किसी केस में एक एग्रीमेंट में कोई बातचीत की हुई है, वो अपना एग्रीमेंट क्या कर सकती हैं? तोड़ सकती हैं। जब क्या होगा? उन्हें, जब उनको लगेगा कि अब उनका काम निकल गया, कन्वीनियंस पूरी हो गई। ठीक है, अब आइए आगे। एक्सपीडाइट। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला आ चुका है एमयू में, एक्सपीडाइट। इनमें से जो मैं शीट बनाता हूं, 10 जिस पेज से मैं बनाता हूं, जहां से जिस बुक से मैं बनाता हूं, उसमें से एक जो आपके एग्जाम में होता है वो होता है अक्सर, और उसके साथ उस शीट में जो बुक से मैं बना रहा हूं उसके साथ जो लगे हुए 5-10 सेंटेंस होते हैं वो मैं देता हूं। क्योंकि अक्सर ना मैंने देखा है जो एसपी बख्शी की बुक से क्वेश्चन आते हैं, मैं बुक भी बता रहा हूं आपको। अक्सर बच्चे पूछते हैं सर कौन सी बुक इंग्लिश की पढ़ाएं जिसमें इंग्लिश का पोर्शन कवर है, क्योंकि 40 नंबर 100 में से बहुत होता है। ठीक है, यही मेरिट बनाती है आपकी इंग्लिश जो है। तो एसपी बख्शी की बुक में से अब उसमें लगभग 40,000 वर्ड्स दिए हुए हैं, तो क्या हर चीज पढ़नी है? इसीलिए मैं यहाँ पे वो वर्ड्स लेकर के आता हूँ जो जहां से अक्सर टीचर्स पूछते हैं एग्जाम में। तो जैसे ये वर्ड पूछा है, इसके आगे पीछे के जो 5 दे रखे थे मैंने वो उठा के दे दिए। अक्सर आगे पीछे से ही पूछ लेता अगली बार। ठीक है, तो एक्सपीडाइट का मतलब क्या हो गया? स्पीड अप करना। यानी सिनोनिम क्या हो गया? एक्सिलरेट या फिर हरी करना। एंटोनिम क्या हो गया? डिले करना या फिर स्पीड डाउन करना भी हो सकता है सीधे सीधे। एग्जाम्पल सेंटेंस ऑफ आई एक्सपीडिएटेड या आई एक्सपीडिटेड द कंप्लीशन ऑफ माई रिपोर्ट। मतलब बिल्कुल ठीक है, मैंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करने में जल्दी की या मैंने बहुत जल्दी रिपोर्ट सबमिट कर दी, दोनों मतलब हो सकता है। अब आओ, जुबिलेशन, ये है जॉय। ठीक है, यानी मजा करना, एंजॉय करना। सिनोनिम क्या हो गया? एस्कल्टेशन और ट्रियम्फ। और एंटोनिम क्या है? डिस्पॉन्डेंसी। तो ये तो भाई सारे वर्ड ही खतरनाक है, आपको ऐसे ही पढ़ने होंगे। हिंदी मीनिंग इसका देखो, आनंद में। अब आनंद से आप कहीं, यानी कि अगर आपको आराम है तो उसका उल्टा क्या होगा? बताओ एंटोनिम इंग्लिश में। आराम का उल्टा नॉर्मल, अनकंफर्टेबल। वेरी गुड। और क्या हो सकता है? ये तो बुकिश वर्ड्स है ना। आप अपना क्या अगर एक दो और बताना चाहो तो? अनकंफर्टेबल हो गया, और क्या? जॉय का उल्टा क्या होगा? इंग्लिश वाली वोकैब की क्लास में अच्छे खासे बच्चे जवाब नहीं देते, एक चीज देखा मैंने। चलो, हाँ, जॉय का उल्टा क्या होगा? एनी गेस? जॉय का डिस्ट्रॉय? ना ना ना, हाँ, हार्ड या हार्श हो सकता है। हाँ ठीक है, एक्यूरेट नहीं हो रहा है तो इतना ही रहना, तो ज्यादा फिर नहीं जाने की जरूरत है। एग्जाम्पल सेंटेंस पे आओ। वी ऑल विटनेस्ड अनबिलीवेबल सीन्स ऑफ जुबिलेशन। जुबिलेशन मतलब हमने देखा, ठीक है, ऐसे सीन जो कि अक्सर हम नहीं देखते हैं, खुशी के, जॉय के। ठीक है, अनबिलीवेबल सीन्स देखने को मिले। क्रैम्प तो जानते होंगे आप, अक्सर सुनते होंगे, घर में भी काफी लोग बोल जाते हैं, जिनको इंग्लिश नहीं भी आती वो भी बोल जाते हैं काफी बार, यार मुझे क्रैम्प हो रहा है। काफी बार अगर आप लोग ने कभी गौर किया हो तो क्रैम्प, बाधा डालना। क्रैम्प मतलब होता है, एक और मतलब होता है इसका दर्द देना या तकलीफ होना। ठीक है, तो हिंडर, ये हिंडर का मतलब सभी होता है जो मैंने अभी आपके सामने बोला। अक्सर जो बूढ़े लोगों में क्या होता है? क्रैम्प पड़ जाता है पैरों में। क्रैम्प मतलब पैर हट गया, दर्द हो गया, उसे भी क्रैम्प बोलते हैं। ठीक है, यानी बाधा डल गई। सिनोनिम क्या हो गया? इम्पेड या फिर इनहिबिट। ठीक है, और एंटोनिम क्या हो गया? फैसिलिटेट। ठीक है, एग्जाम्पल सेंटेंस पे आओ। टाइटर रूल्स क्रैम्प इकोनॉमिक ग्रोथ। जितने ज्यादा सख्त रूल बनाए जाएंगे उतना ज्यादा बाधा डलेगी इकोनॉमिक ग्रोथ होने में, उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगी इकोनॉमी की ग्रोथ होने में, कंट्री की। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब पैसे का या एग्रीकल्चर का, जो भी जिससे इकोनॉमी होती है उसमें बाधा आएगी। एबियंस, ये एमयू में आ चुका है। ठीक है, इसका आया था एंटोनिम एग्जाम में। ठीक है, एबियंस का क्या है? एक्चुअल में ये वाला वर्ड दिया हुआ था इन हैंड, और इसका ऑप्शन में ये वाला वर्ड दिया हुआ था, मैंने जस्ट सीधा बनाया, उन्होंने उल्टा दिया था। तो इन हैंड का उसमें पूछा था एंटोनिम, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये था। तो एबियंस सस्पेंशन को कहते हैं, यानी निलंबन करना या फिर निकाल देना। सिनोनिम क्या हो गया इसका? सस्पेंस। ठीक है, और रिमिशन। ठीक है, और इसका एंटोनिम क्या हो गया? इन हैंड। ये एक्यूरेट एंटोनिम है। अब इसका और क्या एंटोनिम हो सकता है? बताओ, गेस करो। पेंशन का एंटोनिम क्या हो सकता है? इन हैंड को उल्टा क्या हो सकता है? इन हैंड को उल्टा होता है आउट ऑफ द हैंड। आउट ऑफ द हैंड, वहां पे ऑफ दी और लग जाता है, यही फर्क है। ठीक है, चलो। मैटर्स वर हेल्ड इन एबियंस, तो मैटर को देखा गया, यानी किसी केस को या बातचीत को देखा गया, किसमें? सस्पिशन में। ठीक है, या फिर किसमें? सस्पेंस में। पेंडिंग फर्दर इंक्वायरी, किसी मैटर को लेकर के कुछ सस्पेंस था, तो क्या था? उसकी इंक्वायरी अभी भी पेंडिंग है, बाद में उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सस्पेंस बना हुआ था, एबियंस बना हुआ था, या सस्पेंशन। फ्यूल, ये फ्यूल क्या है? वो वाला नहीं है बेटा, बढ़ावा देना। ठीक है, और स्टिमुलेट, इसका मतलब हो गया, सिनोनिम क्या हो गया? बूस्ट करना या इंकरेज करना, और एंटोनिम है डैम्पेन। डैम्पेन आ चुका है बीए के पेपर में। अक्सर ना बीए बीएलएलबी के पेपर में अक्सर
क्वेश्चन आगे पीछे करके दे देते हैं। अगर 2023 में कोई चीज बीए में आई है, 2025 में वो बीएलएलबी में आ गई थी, उसी पेपर शूट करके। तो हम अक्सर ये कहते हैं कि बीए बीएफएल का पेपर प्रीवियस ईयर का आप सॉल्व करके जाया करो बीएलएलबी के पेपर, उसमें से काफी क्वेश्चन 5 से 10 क्वेश्चन उसके भी रहते हैं 10 साल के, अगर आप उठा के देखो तो शायद वो तो मैं करा ही रहा हूँ। फ्यूल मतलब स्टिमुलेट हो गया, बूस्ट या इंकरेज, या फिर एंटोनिम्स का डैम्पन, और सेंटेंस क्या हो गया, दिस डेफिनेशन फ्यूल्ड स्पेकुलेशन ऑफ एन इमिनेंट कैबिनेट रिशफल। उसके सस्पेंशन से ये लग रहा है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, उसके सस्पेंशन से लग रहा है, स्टिमुलेट लगना कोई चीज, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है कि शायद उसने रेजिग्नेशन दिया, यानी कि कैबिनेट, जिस कैबिनेट मंत्री वो पार्ट था, वो उस पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में चला गया, इसका तो यानी नई पार्टी फॉर्म कर सकता है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि रीशफल हो जाएगी कैबिनेट, ठीक है। अब आओ करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स 4 जून के हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं बताता चलूंगा, बाकी आप छोड़ सकते हो। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट एआई स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको हम AISEZ का नाम दिया गया, अभी रिसेंटली हुई है, ये कहां सेटअप हुई है, इंदौर में, भोपाल में, या फिर नवा रायपुर में, या फिर अहमदाबाद में। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एआई जोन पहली बार, क्योंकि ये पहली बार ऐसी सेटअप हुई है इंडिया में, तो पहला और लास्ट वाला क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। तो क्या गेस है आपका अंदर? ऑनलाइन जवाब दीजिए जब तक मैं घोट पानी पी रहा हूं। आंसर गेस करिए। आई नो कि आपको नहीं पता होगा, पर अगर आप गेस करना चाहो कौन सी ऐसी जगह लग रही है आपको जहां एआई वाला काम हो सकता है इकोनॉमी को लेकर के, कोई जगह ऐसी लग रही है इसमें से, या 2 जगह लग रही हो? अगर आप एग्जाम में बैठे आपको गेस करना हो, कोई जगह नहीं लग रही? इंदौर या अहमदाबाद में से कोई लग रही है? वाई नॉट भोपाल? भोपाल को आप लोग पिछड़ा हुआ समझते हैं क्या? एंड वाई नॉट रायपुर, नवा रायपुर? नवा मतलब न्यू होता है, ठीक है, तो ये वहां की भाषा नवा, इसलिए नवा ही इसको बोला जाता है, ठीक है। इसका आंसर लगाइए अपनी शीट में जल्दी से, सी आंसर लगाइए। ओ सॉरी, इसमें तो लगेगा नहीं, आप लोग लगाइए, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, ये MS वर्ड फाइल है, इसमें आंसर नहीं लगा पाऊंगा मैं, जबकि मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसकी दूसरी फाइल खोल ले रहा हूँ। आप लोग इसका सी आंसर लगाइए, नवा रायपुर इसका आंसर है। ऑनलाइन भी जल्दी जल्दी लगा लीजिए, PDF का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? इस वाले में आंसर है, ओके, यहाँ पर है ना। द नंबर ऑफ इंडियाज नेशनल वाटरवे फॉर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट पर्पसेस हैज करेंटली इंक्रीज टू हाउ मेनी गीगावाट्स? तो बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से अदर एग्जाम्स में आपके काम आ सकता है, पर एमयू बीएलएलबी में ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दे दिया है क्योंकि इसके अलावा मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगा नहीं था। इसका आंसर लगाओ आप सीधे, आंसर है इसका 111। अभी रिसेंटली इंडिया ने अपना गीगावाट्स पावर बढ़ाया है, ये 11th में ज्यादा आता है क्वेश्चन गीगावाट्स वाला, 11th एंट्रेंस में ज्यादातर आता है क्वेश्चन ये। तो उन्होंने जो ये बढ़ाया है अपने समुद्र में, इनलैंड वाटरवेज में, कितने गीगावाट्स का कंजम्पशन बढ़ाया है अभी रिसेंटली? तो 111 बढ़ाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको मिसिंग दिखेगा अगर आप सीरीज देखो। वो क्वेश्चन 2 मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा, मैंने डायरेक्ट निकाल दिया लिस्ट में से, तो क्वेश्चन 3 डायरेक्ट है, नंबर मैंने चेंज नहीं किया, ओके। नेक्स्ट आइए, एक और क्वेश्चन मैंने रिमूव किया बीच में कहीं पे, वो भी आपको दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इंडियाज टोटल इंस्टॉल्ड सोलर। आजकल सोलर पे बड़े चल रहा है मामला, हर घर में सोलर लगाने की बात हो रही है, और गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव है 2030 तक इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर देना है, जबकि 2030 में ज्यादा दिन है नहीं, पता नहीं कैसे करेंगे, पर ये एक इनिशिएटिव ले रखा है गवर्नमेंट ने। उसके लिए आप देखिए जगह जगह घरों पे सोलर लगाना शुरू हो गए हैं, जो लोग खरीद रहे हैं उनको दिए जा रहे हैं। उसी के एक रिलेटेड क्वेश्चन है, इंडिया का टोटल इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी हैज करंटली इंक्रीज फ्रॉम, अगर हम देखें 2014 से इतने से अब कितनी इंक्रीज हुई है, यानी अब की बात कर रहे हैं 2025 की, इस टाइम से शुरुआत की गई थी इस प्रोजेक्ट की, और ये 2025 में कितनी इंक्रीज होगी? इसका आंसर आप लगा लीजिए, आंसर 100 गीगावाट लगा लीजिएगा, ठीक है, 100 गीगावाट। नेक्स्ट चलते हैं, द वर्ल्ड, अभी ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, अभी एक बंदे ने चेस जीता है, एक बंदे को हरा करके, मुकेश, ठीक है, उस पर क्वेश्चन है ये, बिल्कुल अभी रिसेंटली उसी दिन का क्वेश्चन है ये, 4 तारीख की ये बात है। रिसेंटली वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश, वर्ल्ड चैंपियन थे डी गुकेश, ने डिफीट किया वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड चैंपियन ने वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को हराया है। तो मैग्नस कार्लसन विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं मैग्नस कार्लसन साहब? न्यूज तो आप लोगों ने इंस्टाग्राम हर जगह सुनी ही होगी, बहुत ज्यादा रील वायरल हुई थी। कौन है, कहां से है मैग्नस कार्लसन? अगर सुना है तो, नहीं सुना है इसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नॉर्वे, आंसर है नॉर्वे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बाई व्हाट परसेंटेज हैज इंडियाज गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन, बेसिकली जीएसटी की बात हो रही है यहाँ पे, गुड्स एंड सर्विस मतलब जीएसटी हो गया, उसका कलेक्शन 2 लाख करोड़ से इन में 2025 कलेक्शन इंक्रीज, इनमें मई में कितना है 2025 में? पिछली बार 2 लाख 1 इतना था, उससे जो इंक्रीज हुआ है वो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? तो ये क्वेश्चन नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम,
तो आप स्किप भी कर सकते हो, सिर्फ पढ़ने के लिए, जानकारी के लिए, इनकेस आ गया तो 16.4% आपको एग्जाम में आंसर स्ट्राइक कर जाएगा। रिसेंटली करोल नौरोकी हैज वॉन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अनदर इन दिस शीट। करोल नौरोकी हैज वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये प्रेसिडेंट बने भाई साहब, ठीक है, प्रेसिडेंट बने हैं किस कंट्री के, ये भाई साहब प्रेसिडेंट बने हैं किस कंट्री के बेटा, पोलैंड के बने हैं, ठीक है। ये आप अलग से भी इसको नोट चाहो तो करते रहना, ये रिसेंटली कौन कहां का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बना वो भी क्वेश्चन है, या तो यहां से पढ़ते रहना, ठीक है। अब आओ, रिसेंटली ओपल सुचेता हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड, ये मैंने पढ़ाया था बेटा पहली क्लास में, जो लोग मेरे थे। मिस वर्ल्ड जो ओपल सुचेता बनी थी, ठीक है, वो किस कंट्री से बिलोंग करती थी, उसी का एमसीक्यू क्वेश्चन है, मैं पढ़ा चुका हूं, जो आप दोनों तो थे मेरे क्लास। क्या आंसर है? आपने मिस वर्ल्ड के बारे में देखा अभी रिसेंटली न्यूज में? नहीं देखा। इंडिया वाले 20वें नंबर पे आए थे, याद है मैंने पढ़ाया था। लेकिन जो बनी है वो किस कंट्री से बिलोंग करती है, अभी जो मिस वर्ल्ड बनी है 2000, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन आपके में अवार्ड्स एंड ऑनर्स का टॉपिक है पूरा, जो एग्जाम में आता है, तो उसमें ये भी क्वेश्चन होता है मिस वर्ल्ड कौन थी इस साल, या नोबेल प्राइज किसे मिला, या बुकर प्राइज किसे मिला, ये वहां के क्वेश्चन। तो अभी मई में ये हुआ है और मई में ये बनी है, और ये क्वेश्चन जून में आ गया है। क्या आंसर होगा बेटा 9th का? मैंने पढ़ाया था, अगर आप लोग बोल रहे हैं थाईलैंड से थी, ठीक है, थाईलैंड से थी। इंडिया हैज अचीव्ड अ रिकॉर्ड कार्गो मूवमेंट टारगेट ऑफ हाउ मेनी मिलियन टन्स ऑन इनलैंड वाटरवेज इन द फाइनेंशियल ईयर 2000। भाई इंग्लैंड में हमने ऊपर कुछ अचीव किया था भी, गीगाबाइट वाला, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं जो पूरा एक जो साल होता है ना फाइनेंशियल ईयर, हम कहते हैं इकोनॉमी को देख करके, एक जो ईयर होता है एक साल का, उसे हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि अप्रैल से शुरू होके, अप्रैल इकोनॉमिक से अप्रैल से शुरू होकर मार्च में खत्म होता है, यानी एक साल पूरा। अगर अप्रैल के 2025 में शुरू हुआ तो मार्च के 2026 में खत्म हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं क्या? फाइनेंशियल ईयर। एक साल का होता है 1 ईयर का। में हम पूरा इंडिया में मतलब एक साल में हम नापते हैं कि पूरे साल में गवर्नमेंट ने कितना बजट खर्च किया, पैसा कितना खर्च किया, गवर्नमेंट ने कितना पैसा खर्च किया, कितनी क्या चीज कहाँ पे खर्च की, इसमें फाइनेंशियल। तो इसमें सवाल एक ही चीज पूछ रहा है, इनलैंड वाटरवेज में, इस चीज में हम लोगों ने इस पूरे एक साल में, यानी 2024 से 25, क्योंकि मार्च तो चला गया, पूरे एक साल में हमने कितना मिलियन टन का क्या किया बेटा, टारगेट अचीव किया है, ठीक है। तो 10वें का आंसर लगाओ डी। नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट था यहाँ पे, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, इसको ध्यान में रखना, कब से कब तक होता है, बस इतना याद रखना, अप्रैल से मार्च हर साल। अगला क्वेश्चन हो, एज पर द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अब ये है लॉ वाला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से विच पोर्टल हैज बीन लॉन्च टू एड्रेस द इशू ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। टीवी पे ना बहुत ज्यादा पतंजलि और बहुत ज्यादा जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो गलत गलत ऐड देती हैं कि हमारे ये शरबत पियो तो आप स्वस्थ हो जाओगे, हमारे काढ़ा पियो तो कैंसर खत्म हो जाएगा, इस तरीके के बहुत ज्यादा एड्स आते हैं कि ये बेल्ट लगाओ तो पेट अंदर हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी इस तरह के जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं टीवी पे, उसको लेकर के, और खास तौर से दवा को लेकर के, ड्रग यानी दवा को लेकर के जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ अभी रिसेंटली, और सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को कोर्ट में उठाया। इनमें से किसके मामले में ये क्वेश्चन है, मतलब केस के बारे में पूछा। तो ये बात आपको पता थी, अभी पतंजलि केस हुआ था रिसेंटली कुछ साल पहले, बाबा रामदेव 2 साल से भाग रहे थे, वो रूह-अफ़ज़ा भी बनाया था उन्होंने नकली, बोला रूह-अफ़ज़ा मेरा वाला पियो, वो ज्यादा अच्छा है, वो जो आप पीते हो वो बेकार है रूह-अफ़ज़ा जो घरों में चलता है। इस तरीके की जो बातें करते हैं गलत होता है, ठीक है। तो ये किस में था आंसर, लिखो उसका सीधे, आयुष सुरक्षा के तहत इसको, मतलब ये किस पे केस था, आयुष सुरक्षा वालों पे केस किया गया था। अगर मैं बात करूं सिर्फ आयुष की, तो आयुष एक गवर्नमेंट की स्कीम है जिसका मतलब है, मकसद है हेल्थ, लोगों को, हाँ, बीमारी को क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में इलाज कराना। आयुष जिसका हेल्थ कार्ड बना हुआ है, अगर कोई मिडिल क्लास वाला है तो उसका पैसा 90% तक कम हो जाता है। कोई भी आप इलाज करा रहे हो प्राइवेट कॉलेज हॉस्पिटल में भी, तो वहां पे भी अच्छा खासा डिस्काउंट आपका इस कार्ड से हो जाता है। लेकिन ये मेनली होता है पुअर्स के लिए, लेकिन अगर आप देखो तो अंबानी का भी बना हुआ आज की डेट में, सोचो अंबानी कितना पुअर होगा तो उसको ये कार्ड बनवाना पड़ा है ना। तो अगर वो पुअर है तो हम तो खत्म ही है फिर उसके सामने, क्योंकि एक्चुअल में उसका बना हुआ है और मेरा नहीं बना हुआ, यानी मैं उससे ज्यादा अमीर हूँ एट प्रेजेंट। अगर आप लोग का नहीं बना तो आप भी अमीर हैं उससे ज्यादा, खुश हो जाइए आप लोग। अगले पॉइंट पे आइए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू सेट अप इट्स फर्स्ट टाइगर सफारी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आजकल टाइगर पे बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम्स में, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, किस स्टेट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है, पहली बार, फर्स्ट है ना यहाँ पे, कि वो टाइगर सफारी कराएगी, गाड़ी से घुमाएगी टाइगरों के बीच में आपको। कहाँ पे? ये इस जगह पे जहां पहले कभी नहीं ले गए थे, बरविद वेस्टर्न फॉरेस्ट रेंज में, जो कि कहाँ है, लथार डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये कौन सी जगह में पड़ता है, किस शहर की, सॉरी किस, क्या है ये, स्टेट की बात है, सही है। एनी गेस फर्स्ट टाइगर सफारी के बारे में? बड़ा अखबार आप में से तीनों में से कोई नहीं पढ़ता है ना, पता चल रहा है, क्योंकि ये अखबार का क्वेश्चन ना, झारखंड ने करा है, ठीक है। ये अगर आपको यही पता हो ना, ये लथार डिस्ट्रिक्ट ही झारखंड में, ऑब्वियसली बात है आंसर ही झारखंड हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा शीट में, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड एन
इंक्रीज इन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हम एमएसपी कहते हैं। तो इसमें पहली बात तो ये कि यहीं से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म पूछ लेता है, फुल फॉर्म, ठीक है। अब एमएसपी क्या होती है कि जो आपकी कम से कम कितनी प्राइस रखी जाए किसी प्रोडक्ट की जो मार्केट में उसको बेचा जा सके, कम से कम क्या प्राइस होनी चाहिए। मतलब अगर दुकानदार भी कम से कम कोई चीज बेचना चाहिए, एमआरपी होती है मार्केट रिटेल प्राइस जितने पे आप बेच दो, पर अगर कुछ दुकान वाले आपको ऑफर्स भी देते हैं कोल्ड ड्रिंक पे कोल्ड ड्रिंक फ्री, फॉर एग्जाम्पल एक पिज्जा पे एक पिज्जा फ्री, वो एमएसपी कहलाएगा, कुछ आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं जो, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। ऑफ हाउ मेनी खारिफ क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप्स और बेटा रबी क्रॉप्स होती है, सुना है कभी, क्या होती है, वही क्रॉप्स होती हैं। खारिफ कौन सी क्रॉप्स होती हैं, कोई एग्जाम्पल, रबी क्रॉप्स। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ इस क्लास के बाद आपके ग्रुप पे ही मिलेगी आपको, कि मैं आपको इसलिए नहीं दिया क्योंकि आंसर आपको अभी समझना है, उसके बाद मैं आंसर वाली पीडीएफ भेजूंगा ग्रुप में। क्या बोलते हैं ऑनलाइन, खारिफ क्रॉप कौन सी होती है, जल्दी बताओ बेटा, जब तक मैं आपको ये शीट भेज दूं। नहीं पता यार, ये मैं मान के चला तुम लोग को पता होगा, बिल्कुल ठीक है, तो मुझे ही पता है, जो नहीं पता है वो बताओ ना, ये खारिफ कौन सी होती है। ये तो सबको पता है, एक चावल की होती है, गेहूं की होती है, तुम लोग को नहीं पता, वाली बात पता था तो बोला क्यों नहीं तुमने, मैं तो बोला एटलीस्ट, क्यों नहीं बोला तुमने, क्यों आज तुम खामोश क्यों नहीं बोल रही, वेरी नॉट, एक दो बार ही बोला तुमने, क्यों, बोलो बेटा, पार्टिसिपेट करो, है ना। ओके, वापस हम शीट भेज दी मैंने आप लोग की डिमांड पे, ठीक है, शीट चेक कर लीजिए। तो खारिफ और रबी तो बेटा आप ही लोग बताओगे मुझे, कि आप ही लोग का टास्क है, मैं रोज एक दो क्वेश्चन देता हूँ, अभी इतनी बारीक बारीक चीज मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा। आगे चलते हैं, इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन यहाँ पर है 10, 12, 14, 18, क्वेश्चन क्या था बेटा इसका, क्वेश्चन क्या था, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड एन इंक्रीज इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ हाउ मेनी खारिफ क्रॉप फॉर दम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है पहली बात तो, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि कितना इंक्रीज किया एक साल में, 10, 12, 14, 18, तो सीधा आंसर लगा लो, क्वेश्चन नंबर 13, 14, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें पढ़ लेना कि खारिफ क्रॉप का सीजन कब होता है और उसकी मेन क्रॉप्स क्या है, और रबी क्रॉप का सीजन कब होता है उसकी मेन क्रॉप्स क्या है, ये आप पढ़ लेना इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला इसका। रिसेंटली ऑडी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, विराट कोहली को, अक्षय कुमार को, नीरज चोपड़ा को, या फिर महेंद्र सिंह धोनी को, एनी गेस। ये जो जेवलिन वाले हैं ना, जेवलिन फेंकते रहते हैं, पता, ये तो पता होगा ना, जेवलिन फेंकते हैं, इनको ही सारी चीजें मिल रही हैं आजकल, तो 80% तो ब्रांड एम्बेसडर यही हर चीजों के, तो अब इन्हीं को ही बनाएगा, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर। अगला क्या, रिसेंटली विच गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द लीगल एज फॉर परचेजिंग टोबैको प्रोडक्ट, कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जिसने अपने यहाँ पे इन शहरों में, इन जगहों में 18 साल से 21 साल एज कर दिए गुटखा और क्या सिगरेट विगरेट खरीदने के लिए, टोबैको के जो प्रोडक्ट्स हैं, तो इंक्रीज कर दी कि आप 21 साल के होंगे तभी आपको देंगे, 18 साल तक हम आपको नहीं देंगे, मतलब लीगल एज तो 18 है पूरे इंडिया में, और यहाँ पे इन्होंने 21 कर दिया, कौन सी जगह बताओ। और अगर मैं बोलूँ गोवा में तो ये पहले से है, गोवा में तो बैंड ही है बेटा, गोवा में बैंड है, गोवा में आपको ये चीज़ मिलेगी ही नहीं, सिगरेट विगरेट कहीं पर भी, ठीक है, गोवा ने बैंड कर रखा है फुली, अगर मिल रही है तो लीगल है। गोवा में लिक्वर एंड सिगरेट कंजम्पशन ओनली इन बार्स, बार्स बनाए गए वहाँ पे जगह जगह पे, बार्स में जाके पी सकते हो, रोड पे कोई पीता नहीं दिख जाना। 2 लाख का फाइन है और 1 महीने की सजा है डायरेक्ट, उसके बाद बेल वेल की बात कीजिए, समझ रहे हो, तो ये तो इतना से, हाँ आप बताओ आंसर 15 का, बिल्कुल ठीक है, कर्नाटका, ठीक है, गोवा तो एलिमिनेट ही कर रखा है ना, इसको तो हटा ही दो, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। अब आते हैं 5 स्टैटिक क्वेश्चन जीके के, स्टैटिक जीके जो आती है, ये जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो उसमें से है, करंट अफेयर से कुछ लेना देना नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, एक बेटा इसमें बायोलॉजी वाला क्वेश्चन भी है, आप दो साइंस वालों के लिए खास तौर से, ठीक है, चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द वेस्टर्न जोनल काउंसिल, इनमें से कौन सी स्टेट वेस्टर्न जोनल काउंसिल में यानी WZC में नहीं आती है, ठीक है, कौन सी, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, यानी ये करंट अफेयर्स का नहीं है, आपको बहुत पहले ये चीज हो चुकी है, स्टैटिक जीके जो बहुत पहले से जीके जनरल नॉलेज में है। क्या आंसर है, एनी गेस, वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्टर्न साइड में इनमें से 3 ही जगह है। अब आगे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द सेल वॉल ऑफ द प्लांट, इनमें से कौन सी सेल वॉल होती बनाती है प्लांट की, इतनी जल्दी बोला है साइंस वालों ने, है, चलो, तो बेटा साइंस का एक ही क्वेश्चन आता है वैसे 100 में से, एक बात और बता दूं मैं, वो इनमें से कोई भी हो सकता है ना, ज्यादा खुश नहीं होने वाली बात है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप साइंस का कर लोगे और जिनको नहीं आता होगा वो नहीं कर पाएंगे, ये एक ड्रॉबैक है। चलो आगे आओ, बिल्कुल ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन एल्कोहलिक इन ऑल एल्कोहलिक बेवरेजेस, जितने भी अल्कोहल, ये भी साइंस का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का बेसिकली, अल्कोहल जो होती हैं बेसिकली उनमें से कौन सा इनमें से एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, ये मैंने बेटा नीट के पेपर में से उठाया है, इथेनॉल, एनी अदर गेस, ऑनलाइन कोई जवाब दे रहा है, पीडीएफ मांग ली बेटा वाले सलाम, और कुछ जवाब दिया नहीं किसी ने, हाँ
और कोई आप बेटा कुछ डिफर करोगे, इथेनॉल पे चला जाऊँ? इथेनॉल सही है? नहीं पता आपको? इथेनॉल इज द राइट आंसर। ओके, इथेनॉल इज द राइट आंसर। चलो साइंस अच्छी है तुम लोगों की फिर तो। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द लैंड रिवोल्ट? तो भाई एक लैंड रिवोल्ट हुआ था, जैसे बंगाल रिवोल्ट हुआ इस तरीके से, तो इसका लीडर कौन था? ठीक है, ये बड़ा ही नया टाइप का क्वेश्चन है, गंगा नारायण इसका आंसर है, लगा लो, स्टैटिक जीके का पार्ट। लास्ट क्वेश्चन इस वाली क्लास का, हु अमंग द फॉलोइंग सेड इफ गॉड टॉलरेट्स अनटचेबिलिटी? इनमें से किसने ये कहा अगर गॉड अनटचेबिलिटी को टॉलरेट कर सकता है, आई शैल नेवर बिलीव इन हिम, तो मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। अनटचेबिलिटी इनको, इनमें से जो भी आंसर है उनको अनटचेबिलिटी क्या थी, पसंद थी या नहीं थी? नहीं थी। ठीक है, तो ऐसा किसने बोला? भीमराव अंबेडकर ने, या बाल गंगाधर तिलक ने, या लाला लाजपत राय, या महात्मा गांधी ने? ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने ये बात बोली थी। ठीक है, ये वाली शीट कंप्लीट होती है।